एक सुंदर से अट्रैक्टिव चेहरे ने अचानक माधव का हाथ पकड़ लिया और ठंडे लहजे से कहा, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ मारना इलीगल है। प्लीज़ शांत हो जाइए सर। उस अनजान शख्स ने माधव का हाथ जोर से पकड़ा, पर इसीलिए माधव को दर्द महसूस हुआ, इतना कि वो अपने दांत किटकिटा रहा था। उसने आहान को घूरते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। आहान ने माधव का हाथ छोड़ा और बानी को अपनी तरफ खींचा, जो अभी भी सदमे में ही वहाँ खड़ी थी। उसने बेफिक्र ढंग से कहा, आपने सही कहा कि इससे मेरा कोई नाता नहीं है, पर आप तो एक जाने माने इंसान है ना मिस्टर शर्मा। आपको डर नहीं है कि आप न्यूज़ में आ जाएंगे। माधव को उसके बाद से एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही इम्पल्सिव हो गया था। ये एरिया दिल्ली का सबसे बिजी एरिया है, और अगर किसी ने ये स्कैंडल एक्सपोज किया तो उसी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही सोच के उसने अपने गुस्से को दबाया और नाराज़ी से रिया और हर्ष को देखा, क्योंकि ये उनकी गलती थी। समझ में आता है कि बानी बेवकूफ़ है, ना समझ है, पर इन दोनों को क्या रास्ते पर ही उसे रोककर सवाल करने चाहिए थे। बेवकूफ़ दोनों। वो नाराज़ हुआ, पर हर्ष के स्टेटस और ओहदे के कारण वो उसे कुछ नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे साथ हिसाब ज़रूर बराबर करूँगा। और वहाँ से सेंट्रल साउथ बिल्डिंग के अंदर चला गया। अब रिया को भी माधव की तरफ देख के बुरा लग रहा था, इसीलिए क्योंकि बानी और माधव के बीच 20 सालों का रिश्ता था। अगर उसका भांडा फूटा तो वो गई काम से। वो उस अनजान आदमी को गुस्से से घूरने लगी जो उसके रास्ते में आया था। उसी समय वो आदमी भी उसे ही अपने ठंडे लहजे से देख रहा था। उसका पूरा शरीर उसके नज़रों से कांप गया। उसने हर्ष का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। ये चार्मिंग और डिग्निफाइड आदमी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया था। हर्ष वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे बानी और इस आदमी के रिश्ते के बारे में जानना था। जब उसने बानी को उस आदमी की बाहों में देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने इस आदमी को देखकर कहा, तुम कौन हो? मेरे साथ दुश्मनी मत करो, तुम इस लायक ही नहीं हो। आहान ने हर्ष को बेरुखी से जवाब दिया। हर्ष को पता नहीं था, पर उसे इस आदमी को देखकर थोड़ा सा डर लगा। व्हाट द हेल! वो एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी की तरह था। बिना किसी कारण वो इस अनजान इंसान से डर क्यों रहा था? जब हर्ष यही सोच रहा था, तब उसने उस आदमी को बानी को अपने साथ ले जाते हुए देखा। जब उसने देखा कि बानी ने कैसे उस आदमी का हाथ पकड़ा है, वो गुस्से के मारे ब्लास्ट ही होने वाला था। कोई इतना बेशर्म बेहया कैसे हो सकता है? जब रिया ने देखा कि हर्ष ने कैसे रिएक्ट किया है, उसे लगा कि हर्ष के दिल में अभी भी बानी के लिए फीलिंग्स है। उसने थोड़ा सोच के कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई एविडेंस मांगने की, जब उसकी हरकतें ही सब बता रही है। जब हर्ष ने जब रिया की ये बात सुनी तो उसे भरोसा हुआ कि रिया सच कह रही है। बानी ने उस पर चीट किया है। जो स्ट्रेंज आदमी जो पता नहीं कहाँ से आया, उससे हर लहजे में अच्छा था, और किसी को भी ये इस पर गुस्सा ही आ रहा था। वो खुद को गुस्से से वो खुद को गुस्से उससे कम समझ रहा था। उसने मन में खुद को कन्विंस किया कि ये सुंदर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लखपति होगा, उससे कुछ नहीं। ऐसा सोच के वो अपने मन को तसल्ली ही दे रहा था, पर तभी उसने उस आदमी को बानी की तरफ अपनी मेबैच से आते हुए देखा। वो तो दंग ही रह गया। आंखें फाड़ कर वो सोच रहा था,
ये कौन है अब? दिल्ली का कोई बिग शॉट है क्या?